हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस अकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी ना दोस्तों। और दोस्तों जो भी मेरी चैनल पर अगर आज पहली बार जुड़ा हो तो उनका मेरी चैनल पर स्वागत है दोस्तों। बने रहें मेरे साथ। और दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं, तो दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं तो दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अगर लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग लास्ट टॉपिक में दोस्तों मिनरल्स पढ़ रहे हैं। मतलब हमने लास्ट टॉपिक मिनरल्स स्टार्ट किया था और इसमें दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, उसमें हम लोग आज जो लास्ट क्लास थी उसमें दोस्तों हम लोगों ने आयरन और यानी लो एस को दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट किया है। दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर अगर अभी नया है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आप किसी भी पेपर में, चाहे जो आने वाला वीडियो का पेपर जो अभी है ना, आए होने वाले हैं, फिर चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी पीएससी वाला हो, किसी भी पेपर से रिलेटेड अगर आप दें, चाहे यूपीएससी, दोस्तों ये टॉपिक्स दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, इससे हर पेपर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और आप अगर इसमें थोड़ा सा भी एफर्ट कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ अगर मेहनत करते हैं दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन आपका आराम से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो ज्योग्राफी के हमको डेवलप हो जाती है दोस्तों। कैसे? एक तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो चीज़ें हमारा वो बन जाता है। अच्छा, ठीक है। दूसरी तरह तरह के मिनरल्स होते हैं, वो चीज़ें हमको एकदम बाकायदा पता हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत हेल्प करता है ज्योग्राफी में। और हमें प्लेसेस के नाम याद हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अगर ये मान लो मिनरल्स ना पढ़ें तो शायद हो सकता है हम किसी स्टेट के इतने अंदर के ज़िलों को ना पढ़ते हों। बट हम जब मिनरल्स पढ़ते हैं तो हम ज़िले के हर स्टेट के कम से कम 8 से 10 ज़िले तो ऐसे हैं जो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, वो ज़िले भी हमें याद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो ज़िला है किस स्टेट में है, तो वो भी हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड में हो जाता है। तो हम क्या होता है, हमें चीज़ें पता रहती हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये बहुत ज़्यादा है। आप इसको बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप उसी तरीके से करते रहें। आपका चीज़ें इसमें बहुत कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने इसको बांटा है दोस्तों, उसी तरीके से आप बांट के पढ़ने की कोशिश करा करें दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, ये टॉपिक्स जो होता है बहुत ही क्रिटिकल टाइप का, मतलब कह लो कि अगर सेल्फ स्टडी अगर इसकी खुद से की जाए पहली बार में, तो दोस्तों ये टॉपिक समझ में नहीं आता। ठीक है, कि कैसे पढ़ा जाए। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, आप आराम से मेरे साथ बने रहें, बस आपको चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों जो भी अगर अभी मेरे चैनल पर नया जुड़ा है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर जिन्होंने नहीं किया, लाइक नहीं की, तो दोस्तों लाइक करें। और दूसरों को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जान पाएँ कि कैसा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है दोस्तों, जिसकी हम बात करते हैं दोस्तों, तो आज हमारा जो नया टॉपिक है दोस्तों, आज हम लोग मैग्नीज पढ़ेंगे, है ना। हम लोग क्योंकि मिनरल्स पढ़ रहे हैं, तो मिनरल्स में दोस्तों आयरन और हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी लो एस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो दूसरा मिनरल्स है वो दोस्तों हमारा रहेगा मैग्नीज। मैग्नीज दोस्तों, मैग्नीज का क्या इंपॉर्टेंस है तो मैंने बता रखा है दोस्तों, कि जैसे क्या है, अगर हम मैग्नीज दोस्तों, हमारा जो टॉपिक्स है आज का दोस्तों वो मैग्नीज है। ठीक, मैग्नीज MAGANESE। ठीक है, मैग्नीज टॉपिक है। मिनरल्स जो हमारा है टॉपिक मिनरल्स पढ़ रहे हैं, उसमें दोस्तों उस मिनरल्स में दूसरा मिनरल्स हमारा है मैग्नीज। तो हमने दोस्तों क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जैसे कि जब हम अर्थ से लो एस की, यानी जब लोहा खोदते हैं तो वो लोहा क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है, यानी उसमें अशुद्धता मिली होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोहा खोदे और डायरेक्ट उसका यूज़ करने लगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें और भी चीज़ें मिली होती, तो हम डायरेक्ट लोहे से खिड़की नहीं बना सकते, लोहे से डायरेक्ट हम लोग दरवाज़ा नहीं बना सकते। उसके लिए क्या होता है, उसको इंडस्ट्री से गुजरना पड़ता है उस लोहे को। यानी क्या हुआ, मान लीजिए ये फील्ड है, इस फील्ड से हमने क्या किया, लोहा आयरन और खोदा। तो हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो हमको दरवाजे की एक नीड है या एक खिड़की की नीड है, घर बनवा रहे हैं और हम गए, बस झारखंड में माइन है, वहाँ खुदाई हो रही थी लोहे की, हम गए वहाँ जेसीबी से खोदे और डायरेक्ट क्या है, यहाँ से डायरेक्ट बनाया दरवाज़ा निकला, हम ला के लगा दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा इंपॉसिबल नहीं है, जीवन में नया हो जाएगा दोस्तों, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, इन दोनों यानी माइन से लेकर मार्केट के बीच में क्या होता है, एक और चीज़ काम करती है। वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है इंडस्ट्री। ठीक, वो इंडस्ट्री क्या करती है, क्या होता है, जब ये आयरन और यहाँ से निकाला जाता है, फिर क्या किया जाता है, इस इंडस्ट्री में लेके आया जाता है। अब इस आयरन ओर के लिए क्या चाहिए हमको, आयरन ओर है, यानी इसको लोह में परिवर्तित करना है। तो लोह में परिवर्तित करने के लिए क्या चाहिए हमें दोस्तों, अब इसमें कोई तो ईंधन चाहिए, जो ईंधन हो जो इसको गलाने पिघलाने का काम करे।
तो दोस्तों वो जो ईंधन होता है वो दोस्तों होता है कोयला, कोल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कोयला। वो ईंधन क्या, कोयला क्या होता है, जलता है तो क्या होता है वो इसको मेल्ट कर देता है। तो कोयले की भी इंपॉर्टेंस हो गई इस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अब मैग्नीज हम लोग पढ़ लें तो मैग्नीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या होता है जब इसमें हम लोग जब इसको मेल्ट करते हैं कोयले से, मतलब कोयला ईंधन के रूप में काम करता है, जब ये मेल्ट होता है तो उससे क्या होता है इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता निकल जाती है और लोहे की शुद्धता रह जाती है। अब क्या होता है जब लोहे की शुद्धता बचती है तो उसमें इम्प्योरिटी निकलने के बाद क्या होता है लोहा की जो जथचा यानी लोहे की जो कैपेसिटी वो थोड़ी कम हो जाती है दोस्तों। तो उस कैपेसिटी की और उसको दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम इसमें दोस्तों लोहे में मैग्नीज भी मिला देते हैं। जब हम ये मैग्नीज मिला देते हैं यानी अब सोचिए इस इंडस्ट्री में इस एक इंडस्ट्री में दोस्तों हमको 3 चीज़ों की नीड है। पहला कोयला, दूसरा पहला लोहा और दूसरा कोयला और तीसरा मैग्नीज। यानी जो सबसे देखो सबसे बड़ा मिनरल है जो भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों लोहा। तो लोहा दोस्तों एक बड़ी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए दोस्तों, कोयला चाहिए, मैग्नीज चाहिए। कोयला दोस्तों क्या होता है उसकी इम्प्योरिटी निकालने के लिए, और मैग्नीज क्या होता है दोस्तों उसमें क्या होती है उसकी दक्षता यानी उसकी कैपेसिटी उसकी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैग्नीज का इंपॉर्टेंस दोस्तों इसलिए भी होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम आयरन, मैग्नीज और लोह इन तीनों को दोस्तों एक क्रम में पढ़ते हैं ताकि चीज़ों की एक कनेक्टिविटी बनी रहे। और आप देखेंगे दोस्तों जिस स्टेट में दोस्तों मैग्नीज, आयरन और कोयला मिलेगा दोस्तों तो वहाँ आपको एक इंडस्ट्री मिलेगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस लोह इंडस्ट्री के लिए दोस्तों ये 2 चीज़ें नीड, बेसिक नीड है, ठीक है। बाद में क्या होता है अब यहाँ से जब इम्प्योरिटी जब यहाँ से सब कुछ हो गया अब यहाँ बचा लोहा, सिर्फ आयस निकल गया, अब सिर्फ बचा लोहा। अब ये लोहा जा रहा है मार्केट में अपनी सुविधानुसार खिड़की, दरवाजे जो भी बनाना है वो बन रहा है, फिर उसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होता है मैग्नीज, और मैग्नीज का और भी दूसरा यूज होता है। दूसरा दोस्तों जैसे बैटरी में यूज होता है ना मैग्नीज का। तो ये इसका इंपॉर्टेंस कई है, बट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों कि हमारे भारत में मैग्नीज किन किन प्लेस में मिलता है, यानी किस स्टेट के किन प्लेस, इस डिस्ट्रिक्ट में या किन प्लेस में मिलता है। दूसरा इसका वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है हमारा भारत में रिजर्व के मामले में, और दूसरा क्या बात करते हैं कि प्रोड्यूसर के मामले यानी उत्पादन के मामले में दोस्तों क्या रैंकिंग है। ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ने पहले 2 क्लासेज जब मैंने की थी तो मैंने जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना मिनरल्स के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है स्टेट वाइज मैंने पढ़ाए थे, उन्हीं में से अब हमको क्या करना है कि मैग्नीज के कौन से ऐसे प्लेसेस है जो जहाँ से दोस्तों क्या मिलता है मैग्नीज मिलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ आप लोग लिखते चलिएगा जो भी नए हैं दोस्तों, और जो अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं मैग्नीज शुरू करते हैं। और मैग्नीज में दोस्तों मैंने जो आपको थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की वो आप उसको समझिएगा दोस्तों, वो बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आपको ये इंडस्ट्री डेवलप करने में दोस्तों बहुत काम आएगा। अभी हम लोग इंडस्ट्री भी बनाएंगे ना दोस्तों तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है वो काम आएंगे आपके। तो अब हम लोग क्या करते हैं स्टेट वाइज देखते हैं कि किस स्टेट में और किस स्टेट के किस जिले में दोस्तों कहाँ पर मैग्नीज का क्षेत्र है। तो दोस्तों आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। तो पहला आप डालेंगे दोस्तों उड़ीसा। क्या डालेंगे दोस्तों, पहला उड़ीसा स्टेट डालेंगे। और उड़ीसा में देखेंगे दोस्तों कहाँ कहाँ पे मिनरल्स जो मैग्नीज है दोस्तों मिलता है। तो उड़ीसा में दोस्तों आपको पहले लिखिए फिर मैं आपको बताता हूँ ये बेल्ट कौन सा है। दोस्तों ये सुंदरगढ़ दोस्तों मैंने लिखाया है दोस्तों आपको, इसमें सुंदरगढ़ दोस्तों प्लेस रहेगा। दूसरा दोस्तों संभलपुर रहेगा। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि दोस्तों यहाँ ये तो हमने कोयले में भी लिखा था, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जहाँ कोयला मिलता है वहाँ मैग्नीज नहीं मिलेगा, मिलेगा बट एक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दोस्तों कोयला और मैग्नीज कहीं पे नहीं मिलते हैं, कहीं पे दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों वही क्षेत्र जैसे हमने दोस्तों कोयले में भी दोस्तों हम लोग सुंदरगढ़ पढ़ा हम लोगों ने, है ना। तो कोयले में भी दोस्तों हम लोग सुंदरगढ़ पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि कोयला वहाँ मिल रहा है तो मैग्नीज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ एक जगह मिल सकती है, कहीं एक कहीं दोनों मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है ना, कहीं एक ही मिले तो ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो संभलपुर। तीसरा दोस्तों ये 2 प्लेस आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहें तो रेड पेन से इनको लिख लीजिए या अलग कलर से कुछ हाईलाइट कर दी, कालाहंडी और कोरापुट। ये दोस्तों मैग्नीज के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है दोस्तों, कोरापुट। और दोस्तों आप देख रहे होंगे ये कौन सा, जैसे ये उड़ीसा है दोस्तों, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपको सुंदरगढ़ मिलेगा, यहाँ संबलपुर और फिर सीधे साउथ का बेल्ट है। ये जो साउथ का बेल्ट है उड़ीसा का, ये दोस्तों मैग्नीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के ऊपर देखिएगा आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, देखिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश इसे बॉर्डर टच करता है दोस्तों, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा आप अगर इसको देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम,
ये दो प्लेस यानी ये पूरा बेल्ट है दोस्तों, अभी मैं पढ़ाऊंगा, बट ये पूरा बेल्ट अगर मैं बात करूं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी, कैसे जानना है कि कौन सा बेल्ट है। तो दोस्तों ये पूरा बेल्ट देखिए, ये पूरा जो बेल्ट है दोस्तों मैग्नीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए यहाँ पे ही एक इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी ना, मैग्नीज की अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी जब, यानी ये बेल्ट अगर मैग्नीज के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैग्नीज मिलता है इस पूरे बेल्ट में, तो इस पूरे बेल्ट में कहीं पर भी एक इंडस्ट्री तो जरूर डेवलप की जाएगी। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको एक इंडस्ट्री यहाँ पे मैग्नीज की डेवलप की जाती है। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कैसे क्या होता है। आप डायरेक्ट अगर मिनरल स्टेट वैसे पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों वो कंफ्यूजन करेगा, वो इंडस्ट्री डेवलप करने में चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। बट आप चीज़ों को लिंक करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को एब्जॉर्व करेंगे, ये टॉपिक जितना ज़्यादा आप एब्जॉर्व करेंगे आप उतना ज़्यादा इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, हालांकि आंध्र प्रदेश का स्टेट मैं अभी प्लेस लिखाऊंगा, बट आपको मैंने समझा दिया कि यहीं पर दोस्तों क्या होता है, श्रीकाकुलम होता है, जैसे कि ये उड़ीसा है दोस्तों, यहाँ देखिएगा मेरे साथ, और ये होता है दोस्तों यहाँ से बॉर्डर थोड़ा शेयर करता है ना, मैप में देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कालाहंडी, एक कोरापुट है, ये दो प्लेस है। फिर इसी के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश ये टच करता है, तो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे दोस्तों श्रीकाकुलम और यहाँ पे विशाखापत्तनम, ये दो प्लेस दोस्तों। अब यानी अब ये समझ में आ गया, ये पूरा प्लेस यानी ये पूरी जो बेल्ट है दोस्तों, ये पूरी बेल्ट है दोस्तों, ये पूरी बेल्ट किसके लिए, मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए। तो दोस्तों आप सोचिए, आप अब मैग्नीज जब इस बेल्ट के लिए, ये पूरा बेल्ट मैग्नीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप करना चाहेगा तो क्या दिल्ली में डेवलप करने जाएगा, क्या दोस्तों जाके कहीं और डेवलप करेगा, नहीं दोस्तों, वो इंडस्ट्री सोचेगा मैं यहीं पे डेवलप करूं और यहीं से दोस्तों मैं खोदूं और उस इंडस्ट्री में रिफाइन करूं और फिर पूरे भारत में या कहीं पर भी जिसकी डिमांड हो वहाँ पूरा भेजूँ मैं इसको। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से खोदा, इन दिल्ली में अगर हमने फैक्ट्री डेवलप की इंडस्ट्री, वहाँ पे क्या रिफाइन किया, फिर उसके बाद देन हम क्या कर रहे हैं, पूरे मार्केट में डेवलप कर भेज रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा और उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा तो क्या है कि जहाँ मिल रहा है वहीं पे इंडस्ट्री डेवलप कर दो और उसके बाद वहाँ से रिफाइन करके और फिर उसको जहाँ चाहो वहाँ भेज दो, तो ये ज़्यादा बेटर है ना। तो इसीलिए दोस्तों जो बेल्ट होता है उसी के आसपास एक इंडस्ट्री डेवलप की जाती है। अब आपको जब बेल्ट का पता रहेगा, चीज़ों को पता रहेगा ये कहाँ पर है, तो दोस्तों आप आराम से इंडस्ट्री वहाँ डेवलप कर सकते हैं। आपको इंडस्ट्री का नाम सुन के आप सीधे इमेजिन कर लेंगे दोस्तों ये उन प्लेस की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर थोड़ा सा आप अगर एब्जॉर्ब करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, आप चाहें तो देख लें, उड़ीसा जो मैप है आपके पास होगा भारत का, उसमें देखिएगा दोस्तों, उसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश एक साथ में दिया हुआ स्टेट वाइज वाले में, उसमें देखिएगा मिल जाएगा आपको, पूरा बेल्ट है वो दोनों का, ठीक है। तो समझ में आ गया ना चीज़ें। तो उड़ीसा के प्लेसेस लिख लिए, ये 4 प्लेसेस दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुंदरगढ़ संबलपुर में भी मिलता है, बट ये 2 प्लेस, और इसके बाद फिर मैंने आंध्र प्रदेश बताया, बट वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीज। अभी मैं इसकी 2-3 आपको ऐसे ही 2-3 चीज़ें प्लेस बताऊंगा जहाँ पे दोस्तों मैग्नीज बड़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है दोस्तों। एक पूरा बेल्ट होता है मैग्नीज का वो, ठीक। तो ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद दोस्तों दूसरा स्टेट आप डालेंगे कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक डालेंगे, ठीक। कर्नाटक में दोस्तों पहला प्लेस आप डालेंगे शिमोगा, कौन सा दोस्तों, शिमोगा। दूसरा प्लेस दोस्तों डालेंगे चित्रदुर्ग, मैंने पढ़ाया ये चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग। तीसरा प्लेस दोस्तों आप डालेंगे बेल्लारी, ये मैंने लोहो में पढ़ाया है, ठीक है। शिमोगा भी मैंने लोहो में पढ़ाया है। और चौथा दोस्तों डालेंगे तुमकुर, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तुमकुर जो है इसमें आप 3-4 आप इसको ज़्यादा याद रखिएगा। डायरेक्ट यही दोस्तों मैग्नीज के लिए यही क्षेत्र दे दिया जाता है, तो ये मैग्नीज के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों तुमकुर। बाकी आपको शिमोगा में दोस्तों लोह भी मिला है, बेल्लारी में भी लोह मिला है। चित्रदुर्ग हमने नहीं लिखाया, बट चित्रदुर्ग दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कर्नाटक में कौन कौन से प्लेस हैं, शिमोगा, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तुमकुर। ये दोस्तों कौन से रीजन है, तो बाबा बुदन का जो हिल्स है, बाबा बुदन और कुद्रेमुख हिल्स है, उसके आसपास के एरिया है दोस्तों, ये हिल्स वाले एरिया है दोस्तों, उसी के आसपास के ये प्लेसेस हैं दोस्तों। तो दोस्तों कर्नाटक में कौन कौन से, शिमोगा, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, तुमकुर, ठीक। ये हो गए। उड़ीसा में दोस्तों सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट। समझ में आ गया ना दोस्तों। तो ये हो गए 2 स्टेट। इसके बाद दोस्तों आप तीसरा स्टेट दोस्तों डालेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा दोस्तों स्टेट डालेंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों आप प्लेसेस लिखेंगे मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दोस्तों, यहाँ पे आपको एक तो मिलेगा बालाघाट, बालाघाट लिखाया मैंने वहाँ पे, ठीक है, पहले भी। बालाघाट में दोस्तों एक आपको माइन याद रखनी है,
यहाँ पे दोस्तों एक माइन है दोस्तों, भारवेली माइन। ठीक है दोस्तों, भारवेली माइन। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, भारवेली माइन। ठीक है दोस्तों, ये माइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने गुरु महिसानी दोस्तों आपको कहाँ पढ़ाया है और किसके लिए माइंस है, तो कोई लोहा अयस्क के लिए यानी आयरन की माइन है। और कहाँ पर है दोस्तों, तो उड़ीसा में। इसी तरह मैंने नोवागुंडी और कौन सी गुआ माइन पढ़ाई, कहाँ पर दोस्तों, झारखंड में दोस्तों, ये किसके लिए, लोहा अयस्क के लिए। और इसी तरह मैंने आपको कौन सी पढ़ाई है, केमानगुंडी पढ़ाई है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो कर्नाटका में, ये भी दोस्तों लोहा अयस्क के लिए। और मैंने फिर इसके बाद मैंने आपको कौन सी बताया, बेलाडीला पढ़ा है, ये भी, वो भी कौन सी है दोस्तों, लोहा अयस्क के लिए। और ये दोस्तों किसके लिए, मैग्नीज के लिए। वो क्या करेगा, क्वेश्चन देखो कैसे देगा दोस्तों, वो दे देगा कि आपको दे देगा कौन कौन से, जैसे कि आपको केमानगुंडी दे देगा। मैं एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, आपको किस लिए, क्यों ये माइन दोस्तों आपको दे देगा, केमानगुंडी माइन। ठीक है, केमानगुंडी माइन। ठीक है, फिर दूसरा आपको दे देगा बेलाडीला माइन। तीसरा दे देगा आपको दोस्तों, बेलाडीला के बाद गुरु महिसानी दे देगा, गुरु महिसानी माइन दे देगा, महिसानी मान दे देगा, माइन दे देगा। ठीक है, फिर चौथा आपको दे देगा यही भारवेली माइन। अब आपसे पूछेगा इसमें से ऑड वन बताना है, पूछेगा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑड वन है, यानी एक अलग है। तो ये दोस्तों तीनों जो हैं, ये कोयले लोहा अयस्क के लिए पढ़ी हमने, लोहा अयस्क के लिए पढ़ी है, और ये दोस्तों मैग्नीज के लिए। तो अब जब आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों समझ में ही नहीं आएगा। ये माइन है, ये समझ में आ रहा है, बट कौन सी किसके लिए माइन है ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो ऑड वन इसमें कौन सी, भारवेली, ये किसके लिए, मैग्नीज के लिए। तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट स्टेट वाइज तो आता ही है, चलिए वो तो ठीक है, मगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन उसने दे दिया कि 3 ये दे दिए लोहे के और 1 दे दिया भारवेली माइन जो मैग्नीज के लिए, उसमें से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी है ना, कौन सी अलग है या कौन सी ऑड वन है, कौन सी अलग है। तो दोस्तों भारवेली याद रखना, मैग्नीज में, मैग्नीज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में। ठीक है, अब स्टेट ऐसा मत सोचने लगिए कि स्टेट वाइज तो सब अलग अलग है ना, तो ऑड वन याद करना है, तो भारवेली अलग है मैग्नीज के लिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं माइन से डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि किस स्टेट में है, और फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और कैसे आते हैं क्वेश्चन ये भी थोड़ा जानने की प्रैक्टिस किया करिए, है ना। तो बालाघाट है दोस्तों, और इसमें दूसरा प्लेस है दोस्तों छिंदवाड़ा, लिखाया है मैंने, छिंदवाड़ा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक, अभी आपके पास जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला जो मैप है दोस्तों, उसको आप लोग रखिए पास में। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, फ़ोन आ रहा है, इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ वरना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों बालाघाट, छिंदवाड़ा, मैप खोल के रखिएगा। अभी फिर मैं आपको एक बेल्ट बताने वाला हूँ पूरा, जैसे मैंने आंध्र प्रदेश उड़ीसा का बेल्ट बताया कि कहाँ पर दोस्तों मैग्नीज मिलता है ज़्यादा मात्रा में, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये 2 प्लेस आपने लिखे और मैप आप खोल के रखेंगे। जिन मैंने बता रखा है मैप कहाँ से मिलेगा, स्टेट वाइज मैप जो है शुरुआत में दिए गए उनको ही खोलिएगा। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एक साथ में दिए हुए हैं, तो उनको आप देखिएगा। ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, इसी के जस्ट बाद आप फिर आप स्टेट डालेंगे। ये मध्य प्रदेश हो गया, स्टेट पता चल गया कौन से प्लेस है स्टेट में। बालाघाट में दोस्तों भारवेली माइन है, छिंदवाड़ा दोस्तों दूसरा प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अगल दूसरा प्लेस डालेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट डालेंगे। महाराष्ट्र में दोस्तों आपको प्लेसेस लिखना है नागपुर, मैं अलग कलर से लिखता हूँ इसको, नागपुर, दूसरा दोस्तों भंडारा। ठीक है, दोनों प्लेस लिखे आपने। मध्य प्रदेश के 2 प्लेस बालाघाट, छिंदवाड़ा, भारवेली माइन है बालाघाट में, और दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों नागपुर, भंडारा, दोनों प्लेस लिख लिए। ये यही 2 प्लेस है, 2 प्लेसेस में 2 प्लेसेस में। अब आप मैप में देखिएगा दोस्तों, मैप देखिएगा, मैप में दोस्तों आप जब देखेंगे तो ऐसे कुछ करके MP बना हुआ है। फिर इधर देखेंगे तो आप क्या है, इसके पैरेलल में ऐसे करके दोस्तों महाराष्ट्र ऐसे करके ऐसे है। ठीक है दोस्तों, ये महाराष्ट्र है, फील करिएगा दोस्तों इसको, बस ऐसे जान लीजिए ईमान। और दोस्तों आपने देखा है मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ इनको। यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सा मिला है, बालाघाट देखा आपने, मिला होगा आपको, और बुक एटलस में दोस्तों दिया है। और इधर के जस्ट इसी के बाद के पास में होगा दोस्तों छिंदवाड़ा। आप बस थोड़ा आप एब्जॉर्व करिएगा, ठीक है, ये छिंदवाड़ा।
और फिर मैंने आपको कौन कौन सी महाराष्ट्र में कौन से प्लेसेस लिखा है, ये तो दोस्तों एमपी हो गया, और फिर इधर दोस्तों महाराष्ट्र एम, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे नागपुर है, और फिर इधर आप देखेंगे भंडारा है। तो दोस्तों ये नागपुर और ये दोस्तों भंडारा। अब देखिए दोस्तों ये पूरा बेल्ट दोस्तों, ये बेल्ट, ये पूरा बेल्ट मैग्नीज के लिए दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाला बेल्ट है। अब इसमें दोस्तों ये पूरा बेल्ट है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों एक पूरा बेल्ट दोस्तों मैग्नीज का है, जैसे मैंने आपको आंध्र प्रदेश बताया ऐसे ही पूरा ये पूरा बेल्ट है। आपको प्लेसेस याद करने की अब कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, आपको पता रहेगा बालाघाट छिंदवाड़ा मिलता है, तो आपको आप थोड़ा भी अगर थोड़ा भी आपने ध्यान दिया होगा तो याद रह जाएगा कि भंडारा नागपुर यहाँ पर है, मैंने प्लेस लिखाए हुए हैं, तो आप सीधे ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे तो दोस्तों मैग्नीज भी मिलेगा। जब ये आसपास में है तो आसपास में एक बेल्ट पूरा बनाता है, तो ये इसीलिए दोस्तों ये क्या है, ये पूरा एक बेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेस मैंने इसलिए पास पास में लिखाए हैं ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से जान पाए, ठीक। तो क्या हो गया, समझ में आ गया ना, ये पूरा बेल्ट है। दो बेल्ट मैं पढ़ा चुका, एक उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले स्टेट का एक बेल्ट है पूरा नॉर्थ, अगर उड़ीसा का साउथ देखेंगे और क्या कहें आंध्र प्रदेश का नॉर्थ मिला के पूरा एक बेल्ट बनाता है, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री भी डेवलप की गई है। इसी तरह यहाँ पे भी एक इंडस्ट्री डेवलप की गई मैग्नीज की। तो हम देखेंगे दोस्तों, अब ये बेल्ट है तो बेल्ट हो, अब पूरा बेल्ट मिलेगा तो दोस्तों या तो इसके यहीं पे डेवलप की जाएगी या इसके आसपास कहीं पे डेवलप कर ली जाएगी जहाँ पे सुविधा रहेगा, बट इसके आसपास ही कहीं इंडस्ट्री रहेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ बेल्ट है और फिर जाके हम हरियाणा में कोई इंडस्ट्री खोद रहे हैं या ले जाकर राजस्थान में कोई इंडस्ट्री स्थापित करें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उससे फिर हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अल्फ्रेड वेबर ने कहा कि हम इंडस्ट्री डेवलप वहीं करें जहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे। ये अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी है, वो हम लोग क्या है जब वर्ल्ड के मिनरल्स पढ़ते हैं या तब हम लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ बस, ठीक है। तो दोस्तों ये छिंदवाड़ा है, नागपुर, भंडारा, ठीक। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, मतलब मध्य प्रदेश में बालाघाट में छिंदवाड़ा, नागपुर, भंडारा, ये पूरा आप एक ऑब्जर्वेशन करके आप चीज़ों को बहुत अच्छे से आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। हो गए प्लेसेस, मैं मिटा लूँ इनको, आपको चीज़ें बिल्कुल आराम समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी दोस्तों, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस मेरा ये पर्पस है कि आप चीज़ें कर पाएँ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, आप पेपर में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड दोस्तों आप बेफिक्र होकर पढ़िए मेरे साथ, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और दोस्तों आपसे बाहे तहे दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, शेयर करेंगे दोस्तों तभी लोगों को पता चलेगा हमें क्या कैसा है, ठीक है। और दोस्तों जो चाहते हैं वास्तव में अच्छा पढ़ना, जिनको चाहिए अच्छी नीट, वो दोस्तों आए यहाँ पढ़ें दोस्तों, ठीक है, उनका वेलकम है दोस्तों। और आप लोग तो दोस्तों मेरे साथ बने तो थोड़ा दोस्तों सपोर्ट करिए। फिर इसके बाद दोस्तों पांचवा स्टेट आप डालेंगे आंध्र प्रदेश। कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मैंने स्टेट आपको प्लेस बता ही दिए हैं दोस्तों, और मैंने आपको एक बेल्ट भी बता दिया पूरा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपको दो प्लेसेस मिलेंगे। पहला दोस्तों आपको मिलना है श्रीकाकुलम, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको मिलेगा विशाखापत्तनम। ये दोस्तों प्लेस मैं बता चुका हूँ और लिखा भी चुका हूँ पहले, ठीक है। तो ये मैंने बेल्ट बता दिया दोस्तों कौन सा, जैसे उड़ीसा का दोस्तों कालाहांडी कोरापुट वाला, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम यहाँ पर है, और श्रीकाकुलम यहाँ पे, विशाखापत्तनम यहाँ पे, और कालाहांडी यहाँ कोरापुट, ये तो ये पूरा एक बेल्ट है। और यहीं पे एक इंडस्ट्री रहा, इंडस्ट्री का मैं नाम बताऊँगा वहाँ पे, ठीक है, परेशान मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, मालको इंडस्ट्री है दोस्तों, वो मगर वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंडस्ट्री से नाम नहीं ले क्योंकि कंफ्यूज होंगे, हमें जो चीज़ अभी करना है वो देखिए दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों, ये दो प्लेस आंध्र प्रदेश में मिल गए आपको। ये सारे प्लेस मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूँ, अब मैं अलग अलग उनको कौन से प्लेसेस में कौन से मिनरल मिलता है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्टेट वाइज हम प्लेसेस पहले पढ़ चुके हैं, दो क्लासेस। जो भी नए हैं दोस्तों, पीछे क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आपको हर चीज़ लिंक रहेगा, आप चीज़ों पीछे क्लास जरूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे चैनल के नाम सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जितनी भी वीडियो आज तक बनाई मैंने सब वीडियो आपको ज्योग्राफी रिलेटेड वहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, उसको आप लोग ज्वाइन करें, वहीं पर दोस्तों आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई मैग्नीज आंध्र प्रदेश का। और फिर इसके बाद दोस्तों एक और स्टेट डाली गई, झारखंड दोस्तों। झारखंड में दोस्तों आप लोग दो प्लेस लिखिएगा, एक धनबाद वाला एरिया दोस्तों, झारखंड में थोड़ा कम मिलता है दोस्तों मैग्नीज, धनबाद वाला एरिया, और दूसरा सिंह भूमि वाला एरिया, सिंह भूमि, ठीक है दोस्तों। वो चार प्लेस है, दो जो बेल्ट मैंने बताया वो बेल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट करके दोस्तों इन्हीं दो बेल्टों से पूछा गया है कि ये प्लेस कहाँ पर है, ये प्लेस की, वो दो बेल्ट जो मैंने बताया आंध्र प्रदेश और दोस्तों, और ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला, और दोस्तों महाराष्ट्र और MP वाला, ये यहीं से दोस्तों बार बार रिपीट करके इससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है।
तो आपको याद रखना है इसमें दोस्तों, आंध्र प्रदेश याद हो गया, फिर झारखंड में दोस्तों 2 प्लेस याद रखना है, धनबाद सिंहभूमि। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए कुछ प्लेसेस। ठीक, यहाँ से दोस्तों जो भारत के इन क्षेत्रों, हालांकि दोस्तों राजस्थान में भी दोस्तों जैसे उदयवाड़ा है, भीलवाड़ा वाले प्लेस में, तो वो नहीं लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो उनको आपको नहीं लिखना है दोस्तों, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इंपॉर्टेंट दोस्तों ये थे। ठीक है, तो इनको आपको करना था। ठीक है, तो ये 6 स्टेट को आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक, तो ये हो गए। अब दोस्तों ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों वर्ल्ड जो कौन से स्टेट दोस्तों रिजर्व के मामले में, यानी लो मैग्नीज जो संरक्षित हैं, कौन से राज्य ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा मैग्नीज है, कौन से राज्य ऐसे हैं जो 5 राज्य या 2 3 4 5 राज्य हम लोग कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर राज्य वाइज स्टेट वाइज भी पूछा जाए तो हम लोग कर लें उसको। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो हेडिंग रहेगा, अब आप हेडिंग डालेंगे भारत में मैग्नीज नहीं चल रहा है, दूसरा कलर कर लेता हूँ। भारत में मैग्नीज मैग्नीज संरक्षित, इसको दोस्तों रिजर्व लिख लीजिएगा। ये थोड़ा इसको रिजर्व करके लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है रिजर्व, भारत में मैग्नीज संरक्षित 5 बड़े राज्य है ना, 5 बड़े राज्य, यानी 5 राज्य जो लिखने हैं, जो टॉप से लेके 1 से लेके 5 ऐसे राज्य हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग में आते हैं। नहीं, भारत में मैग्नीज संरक्षित 5 बड़े राज्य दोस्तों कौन कौन से, तो उनके हमको नाम लिखने हैं। तो दोस्तों इसमें पहला दोस्तों जैसे कोयला में देखो, हम लोगों ने देखा कोयला में कौन सा दोस्तों, उड़ीसा है दोस्तों। इसी तरह के दोस्तों उड़ीसा दोस्तों, इसमें भी दोस्तों उड़ीसा है। ठीक है, पहला राज्य अलग कलर से लिखिएगा, फिर इसके बाद दूसरे कलर से। फिर दूसरा दोस्तों कर्नाटक है दोस्तों। इसमें अभी देखो संरक्षित है दोस्तों रिजर्व के मामले में, कर्नाटक हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा डालेंगे दोस्तों आप लोग कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक है, चौथा दोस्तों आप लोग डालेंगे महाराष्ट्र। पांचवा दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये 5 राज्य हैं जिनकी रैंकिंग आपको याद रखनी कि कौन सा पहला सबसे ज़्यादा, मतलब संरक्षित मतलब क्या होता है, संरक्षित मतलब किसके पास संरक्षित ज़्यादा है, जिसके पास रिजर्व जो है, रिजर्व किसके पास सबसे ज़्यादा, जो जैसे बैंक में क्या होता है पैसा रिजर्व करके जाते हैं हम लोग, रिजर्व करते हैं ना, तो पैसा रखता है। तो इसी तरह के दोस्तों इनके पास ये उड़ीसा दोस्तों रिजर्व के मामले में दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों उड़ीसा रिजर्व के मामले में। फिर कर्नाटक दोस्तों, इसके पास कितना रिजर्व है दोस्तों, परसेंटेज में अगर याद करना है, हालांकि मैं उसको बचता हूँ क्योंकि वो पूछा नहीं जाता, तो बट परसेंटेज आपको लिखना है तो लिख सकती हैं जो भी हैं दोस्त मेरे। तो ये इसका होता है दोस्तों, इसके पास 44% रिजर्व है, इसके पास दोस्तों 22% रिजर्व है, इसके पास 12% रिजर्व है, इसके पास 8% रिजर्व है, इसके पास 4% रिजर्व है। तो उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है दोस्तों कितना, 44%, कर्नाटक के पास 22%, मध्य प्रदेश के पास 12% और महाराष्ट्र के पास दोस्तों 8% और आंध्र प्रदेश के पास 4%। ठीक है, अब दोस्तों रिजर्व के मामले में हम देख लेते हैं वर्ल्ड में दोस्तों भारत की क्या रैंकिंग। ये तो इंडिया के स्टेट हो गए, इंडिया के 5 स्टेट ऐसे जिनके पास रिजर्व ज़्यादा है, ये 5 हो गए। इसके बाद अगर हम वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो वर्ल्ड में दोस्तों हम भारत रिजर्व के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं, मैग्नीज रिजर्व के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं, है ना। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड। ठीक है, रिजर्व देखो इसमें लिख लेना है, वर्ल्ड में इस तरह लिखिएगा, कहाँ पे जगह ये, चलो यहीं पे लिख देते हैं, वर्ल्ड में मैग्नीज यानी विश्व में मैग्नीज रिजर्व में भारत का दूसरा स्थान है, तो पहला दोस्तों कौन सा है, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें पहला स्थान है, अगर हम पहला बात करें तो पहला इस यहाँ कर कैसे लिखना है, पहला लिखना है, क्या लिखना, पहला दोस्तों जिम्बाब्वे, क्या नाम है उसका दोस्तों, जिम्बाब्वे नहीं, जिम्बाब्वे,
वे जिम्बाब्वे नहीं है दोस्तों, जिम्बाब्वे अलग है और जिम्बाब्वे अलग है। ये जिम्बाब्वे है दोस्तों और जिम्बाब्वे होता है वो, ठीक है। तो जिम्बाब्वे है दोस्तों, ठीक है, जिम्बाब्वे वे और जिम्बाब्वे होता है वो, बा अलग वाला है और ये जिम्बाब्वे हो, दो है स्टेट इसमें दोस्तों, याद रखिएगा, एक जिम्बाब्वे होता है एक जिम्बाब्वे होता है, तो ये दोस्तों अलग अलग है, जिम्बाब्वे, ठीक है। तो पहला जिम्बाब्वे, ठीक है। तो दूसरा वर्ल्ड में यानी विश्व में मैग्नीज रिजर्व में भारत का दूसरा स्थान है और पहला कौन सा है दोस्तों, जिम्बाब्वे, ठीक है। तो दोस्तों ये रिजर्व के मामले में जितना होना चाहिए था उतना देख लिया हम लोग। स्टेट में अगर भारत की स्टेट में देखेंगे तो उड़ीसा कर्नाटक, उड़ीसा पहला है, फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और भारत वर्ल्ड में देखेंगे तो ये दोस्तों ये, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, आप इसी को लिखे रहने दीजिए, ठीक है। इसी के बगल में मैं क्या कर देता हूँ, आपकी हेडिंग जो रहेगी, आप हेडिंग डालेंगे भारत में मैग्नीज उत्पादन यानी प्रोड्यूसर, उत्पादन उत्पादक 5 बड़े राज्य, मैग्नीज उत्पादक, ठीक है, मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करते हैं 5 बड़े राज्य। देखो संरक्षित और कितना ज़्यादा तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना ज़्यादा संरक्षित, उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कितना कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अब प्रोड्यूसर अलग होते हैं, संरक्षित अलग होते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो भारत में मैग्नीज उत्पादक 5 बड़े राज्य अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये तो उनके हो गए। मैं यहाँ उत्पादक राज्य, आपकी हेडिंग जो रहेगी भारत में, अब इसको मिटा दो और इसमें लिख दो दोस्तों प्रोड्यूसर है ना। भारत में मैग्नीज उत्पादक यानी प्रोड्यूसर 5 बड़े राज्य कौन कौन से दोस्तों, तो ये वाले भूल जाइएगा, इधर लिखिएगा दोस्तों। अभी मैं दोस्तों इसको याद कराने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें पहला आएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश। दूसरा दोस्तों कौन सा है, तो दूसरा दोस्तों महाराष्ट्र है। तीसरा दोस्तों कौन सा है, तो उड़ीसा है दोस्तों। चौथा दोस्तों कौन सा है, तो कर्नाटक है दोस्तों उत्पादन के मामले में दोस्तों। और पांचवा दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब देखो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ इसमें याद कैसे करना है दोस्तों। ये याद रहे, ये उड़ीसा रिजर्व है, पहला पता है, कर्नाटक है। बस आपको करना क्या है, ये दो एक पेयर बनाइएगा, इन दोनों का एक पेयर बनाइएगा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र क्या कर दिएगा, पलट जाएंगे उत्पादन के मामले में, ये ऊपर चले जाएंगे, दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, देखो पेयर बनाओगे ऐसे करके, इन दोनों का पेयर बनाओगे और इन दोनों का पेयर बनाओगे। और क्या करोगे, जब रिजर्व के मामले तो दोस्तों उड़ीसा याद रखना है, उड़ीसा के बाद डायरेक्ट कर्नाटक आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है, ठीक है। ये याद रहेगा तो आप कंफ्यूज क्या होगा, फिर अगर उत्पादन के मामले पूछता है तो क्या होता है, ये दोनों पलट जाएंगे, इन दोनों का पेयर बनेगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ऊपर, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, और फिर इसके बाद ये दोनों नीचे, उड़ीसा कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर हर मामले में, ठीक है। समझ में आ गया ना दोस्तों। तो रिजर्व के मामले ये 5 राज्य हैं और उत्पादन के मामले ये 5 राज्य हैं। हेडिंग बना ली थी और उसके बाद में ये लिखना था, यही वाले, ये मैं मिटाला नहीं क्योंकि मैं थोड़ा समझाना चाहता था, इसलिए कि आपको बस पेयर बनाना है। क्या करना है इसमें, इसको दोनों को ऊपर पलट देना है और इन दोनों को नीचे लिख देना है उसका, और बाकी 5वां तो ये रहेगा इधर वहीं पर, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम वर्ल्ड में देखते हैं, तो वर्ल्ड में मैग्नीज उत्पादन में भारत का, उत्पादन में मैग्नीज उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है दोस्तों, तो आपको लिखते चलना है ना, ये 5 वो लिख लिया, इसके बाद ये इसमें विश्व में मैग्नीज उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। तो 5वां स्थान, इससे पहले 4 कौन से हैं लिखिएगा, इससे पहले के 4 कौन से, इससे पहले 4 ऐसे करके, पहले 4 की अगर हम बात करें तो पहला दोस्तों हर जगह पे दोस्तों आपको मिलेगा कौन सा, चाइना दोस्तों, जो दोस्तों उत्पादन के मामले, इसके बाद भले रिजर्व ना हो मगर उत्पादन बहुत बड़े मात्रा में करता है, चाइना है दोस्तों। दूसरे की अगर हम बात करें, इधर से मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा दोस्तों गैबॉन है दोस्तों, गैबॉन दोस्तों अफ्रीका का देश है, गैबॉन। तीसरा दोस्तों साउथ अफ्रीका है दोस्तों, साउथ अफ्रीका दोस्तों, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है। और 5वां दोस्तों, 5वें की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, 5वां ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये क्या है, ये उत्पादन के मामले में वर्ल्ड विश्व में मैग्नीज उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। पहले 4 कौन से हैं, तो चाइना है दूसरा, पहला चाइना, दूसरा गैबॉन, तीसरा साउथ अफ्रीका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम मैग्नीज रिजर्व के मामले में देखें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है, पहला जिम्बाब्वे है दोस्तों, ठीक है, जिम्बाब्वे है दोस्तों, ठीक है। और मैंने
भारत में मैग्नीज उत्पादक 5 बड़े राज्य बताए तो कौन कौन से दोस्तों? पहला उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटक और पांचवा। और रिजर्व के मामले में मैंने बताया दोस्तों उड़ीसा पहले आ जाएगा, फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश। दोस्तों उड़ीसा रिजर्व के मामले में हर देश में आपको हर कम से कम बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जिसमें मिलेगा दोस्तों। कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये चीज़ें थी। ये दोस्तों मैग्नीज के बारे में जितना हो सकता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता था, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दोस्तों आपको बताए हैं। और आपको दोस्तों इसी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। और आपको जो मैंने बेल्ट याद कराई है, उन जो बेल्ट के जो प्लेसेस हैं दोस्तों, एटलीस्ट आपको वो याद ही होने चाहिए। वो प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कई बार दोस्तों वो रिपीट करके। और भारवेली माइन याद रखिएगा, ये मैग्नीज के लिए है। और दोस्तों गुरु महिसानी में, ठीक है, तो और चीज़ें हैं दोस्तों। गुरु महिसानी जैसे नोवा मुंडी गुआ माइन दोस्तों, ये झारखंड में है। केमान गुंडी दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बेलाडीला माइन दोस्तों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों भारवेली माइन, और वो चारों माइन जो पांचों माइन मैंने लिखा है, ये कौन कौन सी दोस्तों? नोवा मुंडी और गुआ माइन दोस्तों झारखंड में, इसका गुरु महिसानी दोस्तों उड़ीसा में, केमान गुंडी दोस्तों कर्नाटक में, और दोस्तों बेलाडीला कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। और ये पांचों जो माइन है वो किसके लिए है दोस्तों? लोह एस्क के लिए, लोह उत्पादन के, है ना, लोह एस्क की, जो लोह इंडस्ट्री के लिए माइन है दोस्तों, ठीक है, यानी लोह खोदते हैं उसके लिए माइन है। बट अगर हम बात करते हैं भारवेली माइन जो है वो दोस्तों कहाँ पर है? वो दोस्तों है बालाघाट। बालाघाट कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में किस चीज़ के लिए है दोस्तों? ये मैग्नीज के लिए। जो मैंने जिस तरीके का क्वेश्चन बताया था कि आपको ऑड करके पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है इससे, तो दोस्तों आपको बताना रहेगा। तो मान लो 3 ऑयल कोयला के दे, 3 मतलब आयरन ओर के दे देंगे, मतलब 3 जो माइंस हैं, जो 3 माइंस दोस्तों क्या करेगी, वो जो क्या करेंगे आयरन ओर के दे देंगे, और 1 माइन दे देगा किसी और का, जैसे मैग्नीज का दे देगा। तो आपसे पूछेगा नहीं मिलेगा। अगर जब आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आप इस तरीके क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो दोस्तों ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग इसमें और मिनरल्स करेंगे, डेली एक मिनरल्स करेंगे। और आपका क्या काम है? रोज रिविजन करना है दोस्तों। प्लेसेस दोस्तों आपको मैं इन्हें क्या बताया, आपको याद हो रहे होंगे अब, क्योंकि मैंने ये प्लेसेस रोज मैं हर क्लास में रिपीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कोई ना कहीं, और मैंने 2 दिन 2 क्लास जो थी वो सिर्फ प्लेस पे ली थी। तो अब आपको चीज़ें याद हो रही होंगी, क्योंकि और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लास्ट में खत्म होते होते दोस्तों चीज़ें ये प्लेसेस आपको याद रहेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। और जो भी मेरे साथ अभी तक जुड़ा है दोस्तों, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक दोस्तों, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया दोस्तों, तो वो रेड बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ दोस्तों वो आपको मिल जाए। दूसरी चीज़ें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों शेयर करें, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं चाहा तो कुछ रहा था, चलिए कल हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। कल हम कुछ सोच रहे थे तो उस पर हम लोग कल बात करते हैं। बट हाँ दोस्तों, जैसे कि जो भी पीडीएफ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है दोस्तों, तो आप क्रैकर जीएस एकेडमी करके मेरी चैनल को देख सकते हैं। और मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर दोस्तों आप मेरे बारे में पढ़ेंगे, और चीज़ें वहाँ पर हेल्प के लिए मैंने कुछ किया है दोस्तों। तो आप उसके अगर कोई भी हेल्प चाहिए उसके लिए आप दोस्तों मुझे फ़ोन या ईमेल कर सकते हैं। तो वो मेरा वहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन में वीडियो पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे बारे में वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसी वीडियो को दोस्तों यहीं पे रोकते हैं। और दोस्तों हम लोग कल फिर मिलते हैं दोस्तों। कल हम लोग दूसरा कोई मिनरल्स, कल हम लोग कोल करेंगे दोस्तों, कोयला करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है हमारी एक, तो हम लोग दोस्तों देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं। और दोस्तों आप लोग जमकर पढ़िए, ध्यान रखिए अपना दोस्तों, और जिस चीज़ की आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसकी आराम से उसको बढ़िया, उसको अच्छा दीजिए, अपना बेस्ट करिए दोस्तों। और आप लोग, ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना। और फिर हम लोग दोस्तों कल मिलते हैं दोस्तों। बाय, ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।